हेलो लेडीज। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज के साइंस, सिम्टम्स, इसके मिथ्स, इसके कॉमन प्रॉब्लम्स, इसके कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और हम डिस्कशन करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हमारे लिए एक एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड विल कॉमनली फाइंड इट सॉल्यूशन थ्रू डिस्कशन। थैंक यू। Greetings from Consulto. Myself, Dr. A. Diwali, Director CEO of Consulto. Today, we have invited Dr. Pujan Goyal, who is MS Gynae. नमस्ते मैडम। हमारा आज का टॉपिक है menopause. What actually this menopause means? What is a menopause and when does it typically happen? ये कब होता है और ये होता क्या है पहले? सर, मीनोपॉज मतलब मीनो मीन्स आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पॉज आ जाना। पॉज मतलब वो खत्म होने की कगार पे आ जाना। एक पॉज आता है पहले, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है। दैट इज 45 टू 55 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। 45 से 55 साल के एज ग्रुप के बीच में होता है। दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में पॉज आ जाना। किसी भी चीज में पॉज आ जाना मतलब उसका रुक जाना, इसे हम मीनोपॉज। ये कंप्लीट रुक जाना इसको बोलेंगे हम कि ये देखिए, स्थायी तौर से रुक जाएगा। हाँ, इसका मतलब होता है कि अगर आपको जो आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी या इरेगुलर जो भी थी, 1 साल तक अगर वो ना आए तो उसे एग्जैक्टली मेनोपॉज कहते हैं। तो पॉज मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ रुकना, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, हमेशा स्थायी रूप से रुक जाना, उसके बाद कभी भी वो ना आना, कभी वो ना, कभी दोबारा। तो ये टेम्पररी फेज नहीं है, ये एक परमानेंट फेज है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पॉज है ना, क्यों ये इलॉबरेट करा, क्योंकि पॉज का जो लफ्ज वहां पे है बहुत सारे सोचते हैं कि ये टेम्पररी फेज है। सो दिस इज नॉट ए टेम्पररी फेज। जब भी आपके पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाएंगे और 1 साल तक लगातार नहीं आएंगे, उसको बोलेंगे हम मेनोपॉज। अब व्हाट आर द कॉमन साइंस जो पेशेंट को, या उस वो तो पेशेंट नहीं है पहले बिकॉज ये एक बीमारी खुद से नहीं है, उस औरत को क्या सिम्टम्स, व्हाट विल बी द कॉमन साइंस दैट समवन इज गोइंग थ्रू अ मेनोपॉज? देखिए, देयर आर वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच अ फीमेल गोस थ्रू मेनोपॉज। जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उन्हें डिप्रेशन आने लगता है, या एंजाइटी होती है, या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या स्लीपलेसनेस होती है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, और लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है, बोन बैक एक होता है, यानी जॉइंट्स एंड एक्स होते हैं, और फिर उन्हें मतलब खाना खाने में भी कम इंटरेस्ट होता है, या इस तरह से कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं कि अब हमें ये सब कुछ नई चीजें आती हैं, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, इस तरह की चीजें। नाउ अब हमने वो साइंस और सिम्टम्स के बात किए, हाउ कैन अ मेनोपॉज इफेक्ट अ पर्सन्स बॉडी एंड इमोशंस? हाँ, देखिए, इट डज अफेक्ट द पर्सन्स इमोशंस इन अ वे दैट ये क्या करता है, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी को अराइज करता है, एक इंसोम्निया अराइज करता है, एक फीलिंग ऑफ लॉस्टनेस जिसे हम कहते हैं वो आती है। एक पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि ये सब बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक उनका कहीं भी मन नहीं लगता है, या फिर उन्हें जो काम के लिए पहले एफिशिएंसी और एनर्जी होती है वो नहीं रहती है। इट इज ऑल ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हमने हार्मोन्स की बात करी, हार्मोन्स की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दीज हॉट फ्लैशेस एंड हाउ कैन समवन मैनेज देम? देखिए, हॉट फ्लैशेस का बेसिक एक मतलब जो कॉमन इंसान की लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं वो होता है कि शरीर से हीट का निकलना, हर तरफ से हीट का निकलना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे फीवर है, लेकिन उसे फीवर नहीं होता, उसे एक गर्मी सी का एहसास होता है, उसके पूरे शरीर से गर्मी निकलती है। वो रात में सोते वक्त भी हो सकता है, और पेशेंट को नींद से भी जा सकता है, नींद से भी जाग सकता है, और सुबह के टाइम भी, किसी भी टाइम कोई काम करते वक्त भी हो सकता है। बेसिकली ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, या आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वी कैन मैनेज देम विद हार्मोन थेरेपी विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट
गायनेकोलॉजिस्ट। और और बाकी डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, दिस कैन ऑल बी मैनेज विद अ वेरी गुड schedule, avoiding giving a healthy and nutritious diet, and avoid doing a regular exercise, and with all other secondary therapies we can help them. हार्मोन्स की हम बात अभी आगे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले नींद का कम आना मेनोपॉज पे वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। व्हाट कैन समवन डू इफ दे आर हैविंग सम ट्रबल विद स्लीपिंग बिकॉज ऑफ दिस मेनोपॉज? देखिए, सबसे पहले अगर मेनोपॉज में नींद कम आती है या कुछ इस तरह से इंसोम्निया के सिम्टम्स होते हैं, तो अभी प्रॉपर मेडिकेशन भी लेना चाहिए, कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन लेना चाहिए फिजिशियन की गाइडेंस में। और 2-3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रात को आप मोबाइल अवॉइड करें, और आपका जो एक स्लीपिंग प्लेस है ना, उसमें आप उसको स्लीपिंग प्लेस की तरह ही रखिए, उसमें बैठ के खाना खाना या बाकी सारी चीज़ें, अदर एक्टिविटीज़ करना, टीवी देखना, वो सब अवॉइड करिए। एज सुन एज योर बॉडी गोज टू बेड, you will come to know you have it's your sleeping time, and you have to be there at your sleeping time. And अब इंडिया में हर एक चीज को खाने के साथ में जोड़ा जाता है। कोई प्रेग्नेंट होगी, उसको भी बहुत सारे सजेशन आते हैं, ये खाओ ये ना खाओ। अब इस मेनोपॉज पे क्या कुछ फूड का रोल है? आर देयर एनी फूड्स दैट कैन हेल्प विद द मेनोपॉज सिम्टम्स? देखिए, मेनोपॉज में फूड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपका कैलोरी बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। कैलोरी बैलेंस का मतलब होता है आपकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको कैलोरी इनटेक करना है, या उससे थोड़ा कम करना है, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, so that you can easily digest those calories which you are getting intake। और आप उस बैलेंस को मेंटेन करिए, ज़्यादा शुगरी कार्बोनेटेड फूड्स एंड एक्सेस सॉल्टी एंड स्वीट फूड्स अवॉइड करिए। और हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी आपकी डाइट में हो, आप कैल्शियम हो आपकी डाइट में, आयरन इनटेक अच्छा हो, प्रॉपर हो। अगर आपका फूड न्यूट्रिशियस होता है तो इंडिया में कहते हैं ना कि जैसा आपका खाना वैसे आपकी सोच, और वैसा ही आपका शरीर होता है। और आपका शरीर अगर स्वस्थ और एक्टिव रहेगा आपकी हेल्दी डाइट से, तो आप कोई भी बीमारी, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो आप कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। मैं इस फूड का क्यों पूछा, क्योंकि इसमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो बंदे को लगता है कि मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ। और इंडिया में एक मिथ है गर्म खाना और सर्द खाना। तो पेशेंट्स तो नहीं बोलूंगा, जनरल पब्लिक क्या सोचती है, मेनोपॉज में गर्मी होती है, हॉट फ्लैशेस गर्मी, एंड आई शुड अवॉइड सम गर्म फूड। इज देयर एनी गर्म फूड एंड सर्द फूड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब गर्म खाना अवॉइड करें या ऐसा कुछ करें जिससे आपके हॉट फ्लैशेस को मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। हॉट फ्लैशेस इज टोटली हार्मोन डिपेंडेंट। आपका हार्मोन करेक्शन होगा, आपके हॉट फ्लैशेस करेक्ट हो जाएंगे। आपको गर्म खाना नहीं खाना है, ऐसी कोई भी मिथ नहीं है इसमें। अब हमने अभी हार्मोन्स की बात छेड़ी है, सो व्हाट इज द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि एक डॉक्टर उसको एडवाइस करता है HRT करके, एंड व्हेन वन शुड कंसीडर दिस HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एंड्रोजन्स के कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू योर साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे भी आपके साइंस और सिम्टम्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपकी डोजेज एडजस्ट करते हैं। और आपको इसकी ज़रूरत कब है? इसकी ज़रूरत आपको तभी है जब आपके साइंस और सिम्टम्स इतने सीवियर हैं कि आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिक्कत होती है, और आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या आपको उन साइंस और सिम्टम्स की वजह से अपनी दिनचर्या है इसमें कोई दिक्कत हो रही है, या आप अपना प्रोफेशनली अपना इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन सब चीज़ों की एक आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही हैं, या आपको कुछ मेडिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस एसोसिएटेड मेडिकल चैलेंजेस हैं, तो आपको यू शुड ऑलवेज कंसीडर गोइंग फॉर HRT विद एडिक्वेट मॉनिटरिंग। एडिक्वेट मॉनिटरिंग, इसका मतलब है ये क्रोसिन की तरह नहीं है, सिर दर्द है तो क्रोसिन ले लो। किसी को मेनोपॉज हुआ था
उसकी सहेली को हुआ था, कोई दवाई घर पे पड़ी है, उसने बोला था इससे फर्क पड़ा था, तो वो तो उसको पड़ा था ना, इसको तो उल्टा भी हो सकता है। सो This is क्या over कि the counter prescription, which is very common in India. To avoid any देखिए, to avoid any consultation with a doctor and to just to save some penny, some money, people are taking sharing their prescriptions कि मुझे इस prescription से फायदा हुआ था, शायद आपको भी हो जाए। ये ऐसा नहीं होना है। अब कोई एक्सरसाइज है जिससे इस मेनोपॉज के सिम्टम्स को कंट्रोल में या बैलेंस में, मैं बोलूंगा कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा उसका सीवियरिटी। आर देयर एनी एक्सरसाइजेस व्हिच वन शुड कंसीडर टू डिक्रीज द सिम्टम्स और टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ दिस मेनोपॉज? देखिए, इसमें क्या है कि एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी एंड योर रेगुलरिटी ऑफ द बॉडी, अंडर द पर्सनल ट्रेनर एंड एवरीवन यू कैन गो फॉर बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस आल्सो, वेट ट्रेनिंग आल्सो, पावर योगा आल्सो, अंडर प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर। और जो रेगुलर रूटीन वॉक्स हैं और जो रेगुलर कार्डियो है at for half an hour or 40 minutes or 1 hour, you can do that very easily. But if you want a proper exercises, proper schedule जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करे और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, तो that should be under a personal trainer with a proper body postures. अब लास्टली एक वुमन जो होती है घर में रहती है, वहाँ पे उनके पति भी है, उनकी Family. बाकी रिलेटिव्स भी है, उसकी फैमिली भी है। हाउ कैन समवन सपोर्ट अ लव्ड वन गोइंग थ्रू दिस मेनोपॉज? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि मेनोपॉज में एंजाइटी, डिप्रेशन और लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फॉर एवरी मेनोपॉजल फीमेल एंड टू देयर लव्ड वंस एंड देयर फैमिली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। First, for a very good communication, for a very good help, for keeping everything in balance, the very important thing is patient listening. Patient listening helps a lot. It helps decrease the symptoms of the patient, and it obviously decreases the severity of the signs and symptoms. And if the things is not controlled in that way, we have to consider taking physicians or gynecologist. Thank you very much, ma'am. So, moral of the story is that this menopause itself is not a disease. ये एक नॉर्मल प्रोसेस एक फीमेल में हो जाता है, और इस नॉर्मल प्रोसेस में ये जो मेनोपॉज में है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, इसमें डिप्रेशन हो जाता है, नींद कम हो जाती है। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर in the menopausal phase, or you are already landed over there or going to touch it, and this is a normal phase जो कि हर एक वुमेन को कभी ना कभी आएगा ही। इसमें अगर आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन दिखा किसी सहेली का, किसी पड़ोसी का, कि ये दवाई खाओ, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि जो उसके लिए ठीक था उसको डॉक्टर ने वो बता दिया, लेकिन ये ठीक उसके लिए था डिपेंडिंग ऑन देयर हार्मोनल जो कि इम्बैलेंस था, जो कि असेस करते हैं डॉक्टर। प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर इफ यू आर अबाउट टू टच एनी मेडिसिन, आई मीन द HRT थेरेपी। एंड इसमें जो दूसरा चीज है, यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सोएंगे उतना दिमाग संतुष्ट रहेगा, सही से रहेगा, और जितना आपका दिमाग स्थिर रहेगा उतने आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। और ये मेनोपॉज, ये सारा हार्मोन्स का ही खेल है। अब इसमें जो लेडी है उसका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है, vaginal dryness also, vaginal dryness हो जाता है। itching due to the decreased estrogen. The vaginal dryness is very common symptom which presents in our OPD, and we give estrogenic creams for that. अब जाके ये चीजें जिनके साथ वो रह रहे हैं और उनके पार्टनर को भी समझना चाहिए, बिकॉज सपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें। So that was all for today. If you are having any types of questions or you want us to invite any doctor over here, when I say doctor, that will be a specialist only, because we invite here specialists only. अगर आपके पास कोई भी query है regarding any disease, or you want us to discuss any disease over here, you can comment in the comment box, because depending on the comments we will be
forming and inviting our next panelist over here. Thank you very much. God bless all of you.